हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड इंग्लिश फ्रॉम द ब्लिस बुक चैप्टर 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू का यूनिट 2। सो लास्ट टाइम हमने सीखा था यूनिट 1 से कुछ बातें, जैसे बापू जी की डेथ हो गई थी तो नरेटर का क्या रिएक्शन था, वो दौड़े हुए गई थी और लोगों का हाल कैसा था, वो बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए थे, है ना। वो मिलना चाह रहे थे बापू को, ठीक है, वो उनको देखना चाह रहे थे आखिरी बार, राइट, एट बिरला हाउस। और बिरला हाउस कहाँ पर है? दिल्ली में। तो आज हम वहाँ से कंटिन्यू करने वाले, कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं इन यूनिट 2। क्या हुआ था यूनिट 2 में, आइए देखते हैं। गांधी जी फ्यूनरल वाज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। तो गांधी जी का जो अंतिम संस्कार था वो एक दिन बाद हुआ था, ठीक है, जिस दिन उनका एसेसिनेशन यानी मर्डर हुआ था, मौत हुआ था, कि एक दिन बाद ही उनका अंतिम संस्कार होने वाला था। Hours in advance, people lined up the route the funeral procession was to follow. और hours in advance का मतलब long before, ठीक है, कुछ घंटों पहले लोगों की कतार लग गई थी, ठीक है, वो लोग फ्यूनरल प्रोसेशन के जाने के लिए रेडी थे। फ्यूनरल प्रोसेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, जुलूस निकलेगा, ठीक है, तो लोगों की कतार कहाँ जा रही थी? अंतिम यात्रा के लिए जा रही थी, ठीक है, उनके जनाजे को लेकर, और लोग फॉलो कर रहे थे एक दूसरे को एक लाइन में। फिर पद्मासी, मिसेस नायडूज डॉटर। अब ये कौन है? मिसेस नायडू, ओब्वियसली सरोजनी नायडू, जो कि एक पोएट है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया रह चुकी है, उन्हीं की बेटी पद्मासी, ठीक है, स्पोक फॉर अस ऑल व्हेन शी सेड सिंपली वी विल वॉक। और वो हम सब की तरफ से, यानी गांधी जी के रिलेटिव्स, फॉलोअर्स, उन सब की तरफ से, जो हमारी देश की आम जनता है, उनको उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने बस सिंपली 3 शब्द बोले, क्या? वी विल वॉक, हम साथ में पैदल चलेंगे। इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू। शायद ये आखिरी बार होगी जब हम बापू के संग चलेंगे। ऐसा वो क्यों कह रही है और ये वॉकिंग का जिक्र क्यों हो रहा है बार बार? ओके, तो आइए जानते हैं वॉकिंग का जिक्र इतना क्यों हो रहा है। तो इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक। एगोनाइजिंग यानी मेंटली पेनफुल था, ठीक है, बहुत दर्द भरा वॉक था। Thousands silently watched the procession. बहुत लोग वहाँ पे शांत होकर, चुपचाप होकर, रास्ते के किनारे में खड़े होकर उस प्रोसेशन को, उस जुलूस को देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक। एक बहुत बड़ी सी ट्रक थी, ठीक है, ऊपर से खुली रहती है, जिसका सिरा खुला रहता है, ओपन ट्रक थी। उस पे बापू के जो शव थे वो उनको लेटाया गया था, ठीक है, उनकी जो डेड बॉडी उसे लेटाई गई थी। कवर्ड विथ फ्लावर्स, और बहुत सारे फ्लावर से वो ढके हुए थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेप्ट, बहुत सारे लोग रो रहे थे, ट्राइंग टू टच बापूज फीट, वो सब बापू की पैर छू रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे, ठीक है। इट वॉज पॉसिबल टू मूव इन द इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड। तो वो जो भारी भीड़ था उसमें मूव करना तो असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड। वेप्ट, यहाँ पे वेप्ट मतलब शेड टीयर्स, रोना, ठीक है। थिक क्राउड मीन्स ग्रेट इन नंबर, पैक्ड क्लोजली, भारी भीड़, थिक क्राउड था। फिर आगे क्या होता है आइए जानते हैं। एज आई मूव्ड फॉरवर्ड स्लोली, सो नरेटर कह रही है जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी, आई अंडरस्टूड आई वॉज नॉट मेरिली इन द मिडेस्ट ऑफ ग्रीविंग पीपल, ठीक है, मैं ही सिर्फ वहां पे दुखी नहीं थी उस भीड़ में। जब मैं आगे बढ़ रही थी तो मैं जान रही थी मैं ही सिर्फ उनके बीच में एक दुखी नहीं थी, ठीक है। मेरिली मीन्स ओनली, सिर्फ। मिडेस्ट मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ समथिंग, तो लोगों के बीच मैं ही सिर्फ एक अकेली दुखी नहीं थी उनके बीच। दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ इंडियाज बिलव्ड लीडर। तो हमारे जो बिलव्ड लीडर, जो सबसे चहीते, जिसको सब मानते थे, ठीक है, बापू जी, उनका जो देहांत हुआ था, उनकी जो अंतिम यात्रा थी, वो सिर्फ एक फ्यूनरल प्रोसेशन नहीं था, वो ये उससे भी बढ़कर था, ठीक है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास था, बहुत ही मायने रखता था। आई वॉज अमंग पीपल फॉर हुम वॉकिंग विद बापू हैड अ स्पेशल मीनिंग। मैं उन लोगों के साथ उस दिन चल रही थी जिनके लिए बापू के संग चलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी उनके लाइफ में। वी हैड वॉकड विद बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडियाज रीसेंट हिस्ट्री। तो हम बापू के संग उस वक्त भी चले हैं जब खराब समय था, या मान लीजिए अच्छा समय था, ठीक है। और आप देखेंगे, अगर गौर करेंगे हिस्ट्री में इंडिया की, तो बापू के जितने भी आंदोलन थे वो चलने वाला ही था। डांडी मार्च हो गया, ठीक है, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। तो इंडिया के रीसेंट हिस्ट्री में
जिस वक्त ये लिखा गया था तब देश बस आज़ाद ही हुआ था, ठीक है, भारत को आज़ादी मिली थी, इसीलिए उस टाइम भी इंडिया ने हिस्ट्री बनाया था, इसीलिए कहा जा रहा है रीसेंट हिस्ट्री। नाउ ओवर द रफ और स्मूथ का मतलब हो रहा है थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स। नेक्स्ट क्या हुआ देखिए, we could not now accept the fact that the man who has led us over many difficult paths was never going to walk with us again। तो हम सब लोग दुखी थे और इस बात को नहीं मान पा रहे थे कि जो आदमी, जो इंसान हमें कठिनाइयों के रास्ते में लीड करना सिखाए, ठीक है, बढ़ना सिखाए आगे, उस बैरियर से लड़ना सिखाए, ठीक है, वो अब हमारे संग कभी नहीं चलेंगे। Bapu's slight figure had walked staff in hand over a large part of India। और बापू बहुत दूर तक चले हैं, ठीक है, ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया उन्होंने कवर किया है, बहुत राज्यों में वो गए, बहुत सारे स्टेट्स में वो पैदल ही गए हैं, चलते चलते सफ़र किया है उन्होंने, ठीक है, कैसे, एक स्लाइड, एक पतली दुबली सी फिगर लेकर के और हाथ में एक डंडा लिए, राइट। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस। तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट थीम लाइन है इस पूरे कहानी का, द पासिंग अवे ऑफ बापू, इस पूरे मेम्योर का। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, यानी चलना मतलब उन्नति करना, तरक्की की तरफ आगे बढ़ना, है ना। इट इज़ टू थिंक विथ क्लैरिटी, अगर हम वॉक करेंगे, नई जगह जाएंगे, ठीक है, क्लैरिटी के संग सोचेंगे, मीन्स क्लियर माइंड, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज़ अराउंड यू, और उन सब चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, ठीक है, क्लोजली नए नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो चीज़ हम दूर से ही देखते हैं और दूसरे लोगों के मुंह से वो सारी बातें सुनते हैं, उनकी उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन जानते हैं। फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट टू द हॉराइजन्स इन द डिस्टेंट, एक छोटे से कीड़े से लेकर के एक हॉराइजन, हॉराइजन यानी ये वो लाइन जहाँ पे अर्थ और स्काई ऐसे लगता है कि वो दोनों मिल जा रहे हैं, ठीक है, ज़मीन और आसमान मिल जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं नई पॉसिबिलिटी, हमारे फ्यूचर देख सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी दूर है हमसे, जो आने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या हुआ, मोर ओवर टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडियन। अब अगर गांधी जी वॉक नहीं करते या फिर कोई बड़ा सा धरना देने के लिए बोलते और बोलते कि आपको ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ आना होगा, एक डिस्टेंस कवर करनी होगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, तो क्या लोग आकर के अपना योगदान करते, वो जुड़ते हैं गांधी जी के संग? नहीं। एक ऑर्डिनरी, एक एवरेज इंडियन के पास उतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सबसे अच्छा उपाय क्या सोचा था, वॉक करना। एवरेज इंडियन का अगर योगदान चाहिए, उनका साथ अगर चाहिए, तो हमें वॉक करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल, इसमें कोई गाड़ी घोड़े की जरूरत है नहीं। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी, बस उसकी अपनी बॉडी चाहिए होगी। एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी, और कोई पैसे नहीं खर्च होंगे, बस उसे अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर। नाउ गांधी जी टुक दिस नेसेसरी, तो ये जो नेसेसरी स्टेप था, ठीक है, ये किन्होंने लिया, गांधी जी ने इस चीज़ को समझा, ठीक है, और उन्होंने ये स्टेप लिया, ये ज़रूरत को उन्होंने समझा और वो किया उन्होंने। एज ही टुक मच दैट वॉज कॉमन प्लेस, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जो कि ऑर्डिनरी है, जो कि नॉर्मल है लोगों के लिए, ठीक है, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ सके। एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ जॉयफुल एफर्ट, और फिर उसे एक खुशहाल एफर्ट में बदल दिया, जिसमें लोग खुशहाल कोशिश कर रहे थे देश को आज़ाद करने की, गांधी जी के संग जुड़ने की। ऑलराइट, तो यहाँ तक था हमारा यूनिट 2। आई होप सो आपको समझ आया हो इजी वे में, राइट। और हम यूनिट 3 कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तब तक आपको अगर कोई डाउट्स है, प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने डाउट्स।